नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न। बच्चों मेरे पास प्रश्न दिया है, क्या स्थिति संभव है, यदि हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। मेरे पास एक प्रश्न दिया है, अगर वो स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। प्रश्न बच्चों क्या दिया है, दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उनकी आयु का जो योगफल है वो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, तो मुझे उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यदि ये संभव हो तब। तो यार इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बच्चों सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, यदि आयु वाले कोई भी प्रश्न है तो यहाँ पर मित्र कितने दिए हैं, 2। तो हम पहले मित्र की वर्तमान आयु, मतलब जो इस समय जो मित्र हैं, इस मित्र जो 2 हैं, पहला मित्र है उसकी हम इस समय की आयु ज्ञात करेंगे। इस समय की आयु को हम वर्तमान आयु कहते हैं। लिखेंगे, मान के चलेंगे, माना जो पहला जो मित्र है उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है। इस समय की जो पहला मित्र है उसकी जो वर्तमान आयु का मतलब होता है प्रेजेंट समय, तत्काल इस समय जो है वो x वर्ष का है। दूसरा मित्र है उसकी जो वर्तमान आयु मैंने मानी है y वर्ष। दो मित्र हैं, पहले की x वर्ष होगी, दूसरे की y वर्ष। प्रश्न में कह रहा है दोनों मित्रों की जो आयु का योगफल है 20 वर्ष है। हम क्या करेंगे, पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु को जोड़ देंगे और 20 के बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। x प्लस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर बच्चों क्या बना सकते हैं, इसे हम फर्स्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों, ये समीकरण नंबर हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले मित्र की आयु x, दूसरे मित्र की आयु y का योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ दिया, बराबर हमने 20 के बराबर कर दिया। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। बच्चे इस समय अगर हम x वर्ष के हैं, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले कैसे होंगे, छोटे होंगे ना, तो इस समय की आयु में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब इस समय की आयु हमारी x वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्व की आयु अगर निकालते हैं तो इस समय की आयु में से हम घटा देंगे। मतलब वर्तमान की आयु में से पूर्व की आयु अगर निकालनी है तो हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, 4 वर्ष पूर्व लिखेंगे। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, इस समय जो पहला मित्र था x वर्ष, 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, x माइनस 4 वर्ष। इसी तरीके से 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु भी मुझे निकाल लेना है। इसकी आयु हो जाएगी y माइनस 4 वर्ष। ठीक है, इस समय की आयु वर्तमान y थी, तो y में से हम 4 घटा देंगे। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, तो मतलब पहले की आयु, पहले मित्र की जो आयु दूसरे मित्र की आयु को गुणा कर देंगे। तो मुझे क्या कर देना है, पहले मित्र की आयु जो है, प्रश्न में बोल रहा है पहले मित्र की आयु है x माइनस 4 और दूसरे मित्र की आयु है y माइनस 4 का योग गुणनफल जो है वो 48 वर्ष हुआ। ठीक है, अब मुझे गुणा कर देना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें जो मेरे पास x प्लस वाई बराबर 20 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सही कर सकते हैं। लिखेंगे, इसे क्या कर सकते हैं, चाहें तो हम जहाँ y दिया पक्षांतर कर देंगे। देखिए ध्यान से, ये y बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम y का मान निकालेंगे तो x को हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारा 20 माइनस एक्स हो जाए। जहाँ y दिया है इसमें, जहाँ y दिया हम 20 माइनस एक्स रख सकते हैं। तो हम क्या करें, x के जगह पर तो x रहेगा ही रहेगा, और जहाँ y दिया है उसके जगह पर मुझे कर देना है 20 माइनस का x। y के जगह पर मैंने कर दिया 20 माइनस एक्स, माइनस लगा था माइनस लगाएंगे, 4 लिखा तो 4 लिखेंगे, बराबर में 48। बाकी हमें कोई बदलाव नहीं करना है। बच्चों हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया x माइनस का 4 ब्रैकेट बंद, और यहाँ घट जाएगा तो 16 माइनस का x हो जाएगा, बराबर में ये हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब x की गुणा 16 से कर देंगे तो हमारा 16x हो गया, और x की गुणा इससे कर देंगे, ये हमारा माइनस, ये प्लस, तुम्हारा माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 से गुणा करेंगे, 16 चौकू 64, 4 की गुणा x से कर देंगे तो हमारा प्लस का 4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है बच्चों, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ये हम क्या करना है, ये हमारा 16x ये हमारा है प्लस का, और ये हमारा 4x है ये प्लस का, तो हमारा 16 4 कितना होता है, ये 20x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, और माइनस का हमारा कितना था 64। तो हम मुझे क्या कर देना, माइनस का 64 बराबर में हमारा 48 है, सेम ऐसे ही लिख देना। अब क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को मुझे उधर पक्षांतर कर देना। इधर हमारा 0 बचेगा, बराबर में x स्क्वायर उधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, ये हमारा 20 उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा 20x। इधर पहले से 48 दिया ही था, अब ये 64 उधर जाएगा तो बच्चों का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा इधर तो 0 हो गया, बराबर में x स्क्वायर, यहाँ हमारा 20x हो जाएगा,
और ये हमारा कितना हो जाएगा जोड़ने पर, ये प्लस पर जुड़ जाए, 8 4 12 के 2, 6 4 10 1 11, 112 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 12। दोस्तों ये स्थिति संभव है, ये कैसे पता करेंगे, तो इसकी मुझे तुलना कर देना है, किसके द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे मुझे तुलना कर देना है। तुलना करके हमें मालूम है एक्स स्क्वायर के आगे किसका a का मान होता है, तो a का मान एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, तो हमारा a का मान इसमें 1 है। x के खाली आगे b का मान होता है, तो b का मान इसमें बच्चों कितना दिया है, माइनस का 20 दिया है, ठीक है। और c का मान इसमें 112 दिया है। मुझे स्थिति संभव है असंभव है इसको ज्ञात करने के लिए हमें विवेक्तर का सूत्र लगाना होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अब b के जगह पर मुझे क्या कर देना, माइनस का 20 है तो 20 कर देंगे, स्क्वायर लगा, स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के जगह पर हमारा कितना हो जाएगा 1, और c के जगह पर 112 मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 20 की गुणा कर देंगे तो हमारा ये तो 400 हो जाएगा। ये माइनस का, अब इनकी गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4। बच्चों ये घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 448 में से 400 जाएंगे तो माइनस का 48 बचेगा। दोस्तों अगर डी का मान हमारा माइनस में आता है, डी का मान अगर माइनस में आता है तो मूल बच्चों कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अब जब काल्पनिक होंगे तो स्थिति हमारी संभव नहीं होगी, कह सकते हैं ये स्थिति क्या है, संभव नहीं हो सकती है। संभव, मूल काल्पनिक हैं तो स्थिति संभव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद बच्चों।